शुरू करें? पढ़ो आराम से। आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब इसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? बोलो। हाइट एंड डिस्टेंस। हाँ ठीक, अब एक्टिव हो जाओ। बस सारी चीजों को अब समझना है, उसके बाद सवाल शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 8.1, 8.2, 8.3 पढ़ लिए हैं। वहां पर आप पूरा कौन रेशियो वगैरह जितना था, फॉर्मूला वगैरह था, सब पढ़ लिए हैं। इसमें से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ में ट्रिग्नोमेट्री, और उसका हेडिंग है क्या? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दो पीछे वाले। सम एप्लीकेशन ऑफ ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। देखो ऊंचाई दूरी आप यहां समझेंगे, यानी कोई भी वस्तु कितना ऊंचा है, ठीक है, धरातल से, जमीन से ऊपर की तरफ उसकी हाइट निकालना सीखेंगे। वहां पर हम दूरी निकालना सीखेंगे, वहां पर हम लंबाई निकालना सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने फिगर लिया, इस फिगर को आप समझिए। देखो मान लिया यहां पर देखो, इन चीजों को समझो। यहां पर एक लड़की है, ध्यान से समझना। यहां पर एक लड़की है और ये लड़की आसमान में उड़ती हुई पतंग को क्या कर रही है? देख रही है। एक बात बताइए, जब हम ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक लेवल देगा, स्तर देगा। वो कौन सा स्तर देगा? क्षैतिज स्तर। यानी जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन। कौन सा कोण कहते हैं? उन्नयन। नीचे से जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण। अब कैसे बनेगा उन्नयन कोण? देखो जैसे हम खड़े हैं ऐसे, स्ट्रेट लाइन है। अभी आंख से जब हम देख रहे हैं ऐसे तो ये स्ट्रेट लाइन है। देखो जैसे हम आगे देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे एक लेवल दे रहा है जिसको क्षैतिज स्तर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज स्तर। नहीं समझे बात को? ये क्या है? क्षैतिज स्तर। ये क्या है? क्षैतिज स्तर। लेकिन वस्तु को हम ऐसे देख रहे हैं, ध्यान से देखो, आंख से देख रहे हैं ऐसे। ये देखो, तो ये वाला जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये वाला दृष्टि रेखा, ये वाला देख रहे, ध्यान से देख रहे हो, ये वाला क्या है? दृष्टि रेखा। और ये वाला क्या है? क्षैतिज स्तर। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, बताइए कैसा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। कैसा कोण बनेगा? समझ में आया? ये दोनों बात अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सवाल में कुछ नहीं रखा है, यही चीज तो समझाना है। फिर से समझिए। मान लीजिए, ध्यान से देखो, हम ऐसे हैं, देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा? हाँ, ये आंख इधर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे, मतलब हम ऐसे खड़े हैं। वस्तु को जब ऊपर देखेंगे तो ये वाला एक तल बना रहा ना, जिसको क्षैतिज तल कहेंगे। क्या कहेंगे? देखो बढ़िया से, ऐसे देखो, फिर भी आंख वाला ऐसे जाएगा, ऐसे देखेंगे ऐसे। जब किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं और जहां देखते हैं वहां बनती है दृष्टि रेखा, साइट लाइन, और जहां से देखते हैं उसके एक लेवल बनते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर। तो याद रखना, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? ऐसा तब होगा जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो। वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ देखता, तब वहां पर कैसा कोण बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे ये आंख देख रही है, इस आंख को ये मान लिया गेंद है, ये तुम्हारा क्या है? गेंद है। ये आंख गेंद को देख रही है, नीचे देख रही है कि ऊपर देख रही है? ऊपर देख रही है। तो यहाँ पर आंख है ना, यहाँ पर आंख है। ये कौन सी तल हो गई? क्षैतिज तल। ये कौन सी तल हो गई? क्षैतिज तल। ध्यान से देखो, और यही 2 पॉइंट्स के बाद सवाल आपका क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये वाला तल
और ये वाला, इनके बीच जो कोण बनेगा थीटा, इसी को क्या कहेंगे? नहीं देखते हो, कभी कभी जाते हो, पतंग उड़ रहा है, नहीं देखते हो कि नहीं? ऊपर कोई चीजें आप देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, जब भी आप ऊपर ऐसे देख, ऐसा आदमी होता है कहीं क्या? हाँ, कभी कभी होता है ना, जा रहे हैं थोड़ा ऊपर ऐसे देख लिए, ऐसे थोड़ा सा ऊपर देख लिए, थोड़ा सा क्षैतिज लेवल से ऊपर अगर आप देख लिए तो वहां पर कैसा कौन बनेगा? जैसे अब कहोगे सर हमरा जे देखी तब और कौन कौन बनतो? ये देखो, ये आंखें है ना, नीचे देख रहे हैं, नीचे, अभी कहां देख रहे थे? ये नहीं बदलेगा आपका, ये नहीं बदलेगा, बात समझ में आ रही है? ये नहीं बदलेगा, ये क्षैतिज स्तर तल सतह नहीं बदलेगा, नहीं समझे बात को? ये लेवल नहीं बदलेगा, इसलिए कि क्योंकि जब आप देखते हैं तो आंखें से ना देखेंगे, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन देगा ये, उसके बाद हम ऊपर देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा हो गई, नीचे देखेंगे तो ये भी दृष्टि रेखा हो गई, ऊपर दृष्टि रेखा, नीचे दृष्टि रेखा, जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। कैसा कोण? अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखी जाने वाली वस्तु जो कोण बनाता है उसे क्या कहेंगे? अवनमन। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच के कोण को क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहेंगे? दोनों के लिए तो कॉमन हो गया, लेकिन अंतर है, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तब, और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कैसा कौन? कैसा कौन? एक लड़की है, छत पे घूम रही है, शाम सुबह का टाइम है, शाम का टाइम, मस्ती से घूम रही है, और नीचे एकदम कुछ लोग हैं, नहीं समझे, और नीचे कुछ लोग हैं जो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो भी छत पे टहल रही है। अब क्या करेगी वो? छत पे तो आसमान देखेगी, आसमान में कौन सी है? कभी कभार ना देखेगी, लेकिन हमेशा जब ऊंचे छत पर है तो वो कहाँ देखेगी? नीचे देखेगी। तो नीचे जब देख रहे हैं तो कैसा कौन बना रहा है? अवनमन कौन। क्या? अवनमन। लेकिन ध्यान रखना, अवनमन कौन उन्नयन कौन हो सकता है, अवनमन कौन उन्नयन कौन हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा, नहीं समझे? देखो ये वाला, ये कैसी रेखा है? ध्यान दो, ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा है, और ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। बताइए ये वाला और ये वाला कौन कैसा कौन है? एकांतर अंतः कोण। कैसा कौन है? एकांतर अंतः कोण। क्योंकि 9वीं क्लास में आप पढ़े हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो ये वाला और ये वाला कौन आपस में क्या हो जाता है? बराबर। क्लास 10 है जी। ये वाला और ये वाला कौन आपस में क्या होता है? बराबर। ये वाला और ये वाला कौन आपस में है? बराबर। 5 गुण है। कितना गुण है? 5 गुण, जिसमें से एक ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर, ये वाला और ये वाला कौन आपस में क्या होता है? बराबर। बताइए लड़की ऊपर है कि नीचे? लड़की ऊपर है, ऊपर से इसे एकदम नीचे देख रही है। जब नीचे देखेगा तो कौन सा कौन बनेगा? तो नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा? नीचे कौन बनेगा? ये देखिए तो, नीचे कौन बन गया? बस ले आओगी, देखो तो, कहाँ कौन बना? अब नीचे देखिए, कहाँ कौन बना? ऊपर। बट ये कौन अवनमन कौन है? लेकिन ये रेखा देख रहे हो ध्यान से, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? समांतर है, बराबर नहीं है, समांतर है। कैसा है? ये वाला और ये वाला कौन समांतर है, इसलिए ये वाला और ये वाला कौन आपस में क्या होगा? बराबर। क्योंकि ये कैसी रेखा हो गई? तिर्यक छेदी रेखा। ये वाला और ये वाला कौन बराबर। कैसा कौन जानते हो? अगर ये अल्फा मान लिया तो ये भी क्या होगा? अल्फा। अगर इसको बीटा मान लिया एंगल को तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। बात समझे? जो क्योंकि एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। यही दोनों तो समझना था, यही दोनों तो क्या करना था? समझना था। बात समझ में आई कि नहीं समझे? जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखेंगे कैसा कौन बनेगा? अवनमन। एंगल ऑफ डिस्पर्शन, एंगल ऑफ
एंगल ऑफ बताइए डिस्पर्शन, एंगल ऑफ क्लियर है। लड़की नीचे थी, पतंग को देख रही थी, तो कैसा कौन बन रहा था? तो नीचे से ऊपर देखेंगे कैसा कौन? उन्नयन अवनमन, उन्नयन अवनमन। नहीं समझे? नहीं याद रहेगा। उन्नयन उन्नयन होगा, उन्नयन ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन। तो कौन बुला रहा है? अवनमन। कौन बुला रहा है? उन्नयन को अवनमन, और उन्नयन को अवनमन को। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ देखने पर कैसा कौन बनता है? बोलो, लिख लो। उन्नयन कौन बनता है? कैसा कौन बनता है जी? और जब वो क्या नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कौन, और ऊपर से नीचे देखेंगे तब, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर, नीचे की तरफ देखने पर बताइए कैसा कौन? अवनमन कौन, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। अवनमन कौन, अवनमन कौन। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत छाओ? बोलो, कोई दिक्कत है? कोई पूछे बताइए उन्नयन और अवनमन कौन क्या है? तो दोनों के लिए कॉमन परिभाषा है, याद रखना। दोनों के लिए कॉमन परिभाषा है। यहाँ भी क्षैतिज स्तर है, यहाँ भी दृष्टि रेखा है, यहाँ भी क्षैतिज स्तर है, यहाँ भी दृष्टि रेखा है। ध्यान रखना, यहाँ भी क्या है? क्षैतिज स्तर। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला इसका क्षैतिज स्तर हो जाएगा। कौन वाला? ये वाला, ये वाला क्षैतिज स्तर हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा? जब लड़की ऊपर होगी तो क्षैतिज स्तर तो ये तो होगा। अब कौन कहां बनेगा? इस जगह ऐसा 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 ऐसा, समझे? अवनमन कोण में क्षैतिज स्तर कहां बनेगा? ऊपर। कहां बनेगा? कहां बनेगा? बोलो। अवनमन कोण में क्षैतिज स्तर कहां बनेगा? अवनमन कोण में क्षैतिज स्तर कहां बनेगा? कहां बनेगा? कहां बनेगा? कहां बनेगा? आवा आलो कुछ बोलते। क्षैतिज स्तर अवनमन कोण में कहां बनेगा? उन्नयन कोण में? बोलो, उन्नयन कोण में? कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गई है ना? आसान पूरा याद हो गया। उन्नयन कोण अवनमन कोण बताइए। कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, मजा आ गया। मजा आया? बोलो तब। यास्मीन उसको थोड़ी देर उदाहरण लिया हमने। देखो, इससे संबंधित हमने क्या लिया है? ध्यान दो ना, क्या लिया है? कौन है बाहर में? देखो तो बाहर में कौन है और किसको बुला रहा है? उदाहरण लिया इस सवाल को समझने के लिए। क्या लिया है जी? बोलो, क्या लिया है? उदाहरण लिया है। आपने समझ लिया। उन्नयन कोण कब होगा? जब नीचे से ऊपर देखो। अवनमन कोण ऊपर से, ध्यान रहेगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण हो जाएगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, सवाल यह है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार, धरती में ना जमीन, धरती में ना जमीन, धरती पर एक मीनार, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है? खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है? 15 मीटर दूर है। मीनार की ऊंचाई बताना है और उसका उन्नयन कोण कितना दिया है? 7। देखो, बनाओ, फिगर बनाओ। ये हो गया तुम्हारा धरती, थोड़ा नीचे बना लो। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये वाला धरती। बोलो ना, ये क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया? धरती। और ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? ये वाला मीनार हो गया। ये वाला क्या हो गया? ये वाला क्या हो गया जी? मीनार। ये क्या हो गया बताओ ना? मीनार हो गया। ये क्या हो गया? मीनार। बोलो ना, ये क्या हो गया? समझो, ये क्या हो गया? मीनार। कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ऐसे खड़ी है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज, इसको
इसको ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बोल भी दिया है, खड़ी भी है। धरती के एक बिंदु से, ये धरती है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के, धरती के एक बिंदु से, ये धरती का बिंदु हुआ, नहीं समझे? ये धरती का क्या हो गया? बिंदु। ये धरती है तुम्हारा, ये क्या है जी? धरती का ये बिंदु हो गया। और मीनार के पाद बिंदु से, यानी धरती का ये बिंदु हो गया और ये मीनार का भी एक बिंदु हो गया। यानी मीनार का पाद बिंदु का मतलब है यहाँ जड़, पाद दूसरा पाद नहीं है, ये समझे? हाँ, हंस रहे हो तुम लोग। पाद बिंदु का मतलब यहाँ फोर्थ पॉइंट होगा। क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ये पाद बिंदु है। कौन सा बिंदु है जी ये? हाँ जी, ये पाद बिंदु है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के क्या पाद बिंदु से कितना दूर है? 15 मीटर दूर है, ये वाला। धरती के एक मीनार से, धरती के एक मीनार के पाद बिंदु से, है ना, धरती के एक बिंदु से कितना दूरी है? 15 मीटर है। कितना दूरी है? 15 मीटर। ये आपको पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं धरती पर जो मीनार खड़ा है इसकी ऊंचाई कितनी है। धरती पर जो मीनार खड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है पता नहीं है, निकालना है। लेकिन दिया है उन्नयन कोण, बताइए कितना डिग्री है? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला होगा कि ये वाला होगा? ये वाला होगा। तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना? अरे मीनार कहाँ है? मीनार ऐसे देखोगे तो कहाँ देखो? उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे। अवनमन कोण कहाँ बनेगा? ऊपर। तो ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? समझ के जाओ, कितना डिग्री है? 60 डिग्री। मान लो, मानना है तो मान लो, ए बी और ये क्या है? सी। बताइए कैसा त्रिभुज है? कैसा त्रिभुज बन गया? शुरू से ही तो पढ़ रहे हैं। ये टोटल किस पर आधारित है? समकोण पर, न्यून कोण और समकोण पर आधारित है। बताइए, अगर पूछे कि ये वाला आपको चाहिए, मान लो इसकी ऊंचाई कितना है? h। मान लो, माना कि मीनार की ऊंचाई क्या? बताओ, मीनार की ऊंचाई क्या? h मीटर। क्या? h मीटर। अब देखो आधार कितना दिया है? आधार कितना दिया है? एक बात बताओ, इस चैप्टर में आपको 2-3 चीजें याद रखना है। जब भी दूरी मांगे सवाल, तो बोलना है और समझना है वो क्या मांग रहा है। जब भी आपको लंबाई मांगे तो क्या समझना है? ठीक है, याद रहेगा। जब भी दूरी मांगे तो क्या समझना है? आधार। और जब भी लंबाई मांगे तो क्या समझना? तो यहाँ दूरी है ना, ये दूरी है, तो जब भी दूरी होगा वो क्या होगा? आधार। कुछ बच्चे जब पढ़ेंगे, तुम लोग पढ़ोगे ना, नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 बातें याद रखना। कितनी बातें हैं? 2 बातें। दूरी जब भी बोला जाए तो क्या समझ आता है, और जब भी लंबाई पूछे तो कर्ण। पूछेगा लंबाई कितनी है तो ओहो कर्ण मांग रहा है, पूछेगा दूरी कितना है, आधार मांग रहा है। तो यहाँ पर ऊंचाई तो कॉमन है क्या? ठीक है, याद रहेगा, ऊंचाई क्या है? कॉमन है। सब ऊंचाई मांगे, मीनार की ऊंचाई, है ना, मीनार की ऊंचाई। बाकी सवाल में अक्सर, खास करके आपके ट्रिग्नोमेट्री 9.1 में, 9.1 है, इसमें याद रखना ये चीज यूज होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो, त्रिभुज का नाम दे दिया हमने, समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी। बताइए फॉर्मूला लगाइए, कौन सा लगाइएगा? कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा? बताइए। ये दिया है और ये हमको निकालना है। ये दिया है मतलब दूरी दिया है, आधार दिया है और लंब निकालना है, एंगल भी दिया है। बताइए कौन सा फॉर्मूला सेट करोगे आप? हाँ, गुणाधार गुना चाहिए। क्षेत्रफल की बात कर रही नहीं, क्षेत्रफल कहां से निकालेगी? साइन, कॉस, टेन, कौन सा कैसे यूज करेंगे? देखो, साइन यूज करेंगे, साइन थीटा पी बाय एच। एच तो है नहीं, पी तो है, मान लिया है, कोई बात नहीं है, एच है, अरे करना है। कॉस थीटा बी बाय एच, बी ये रहा, एच ये रहा, ये भी नहीं है। टेन थीटा देखो तो टेन थीटा पी बाय बी आ गया, सेट हो गया। कौन सा फॉर्मूला सेट किया? टेन थीटा पी बाय टेन थीटा, टेन, बोलो ना, टेन थीटा पी बाय बी। पी कितना है? मान रख के रखा है इसका, ए बी, या तो क्या कर दो ए बी, क्या लिख दो? ए बी।
आधार कितना है जी, BC। आधार कितना है, BC। tan थीटा, थीटा के जगह पे कितना लिखोगे, 60 डिग्री। कितना लिखोगे, 60 डिग्री। AB का मान कितना है जी, पता नहीं, H है। क्या है, H है। BC का मान कितना है, देखो 15। BC का मान कितना है, 15। अब तुमको पढ़ा रखा है, याद करवा दिया है आपको, और याद है भी। tan 60 का मान कितना, √3। tan 60 का मान √3। H बटे कितना, 15। गुना को नहीं गुना करिए, 15√3। 15 गुना √3, 15√3। H बराबर कितना हो गया, 15√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई बताइए कितना निकल गया, मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया, बोलो बोलो ना, मीनार की ऊंचाई कितना निकला, 15√3 मीटर। यही आपका आंसर है। अब सुनो बढ़िया से, बढ़िया से सुनो। सर ये ऐसे सवाल तो हम बना लेंगे, कोई और तरीका है सर बनाने का? हाँ है। जब आपको कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया हो, तब यहाँ पर ट्रिक अप्लाई हो सकता है। लेकिन आप समझ में नहीं किया है, अगर ट्रिक जरा अप्लाई कर दीजिए ना होगा, नहीं समझे? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, देखो ध्यान से देख लो पहले, फिर बाद में आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से, नजर नहीं हटे। ये कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया है, tan। तो tan 60 का मान कितना हुआ है, √3 हुआ ना। तो ये सामने वाला मान लो क्या है, √3। जब ये √3 है तो ये कितना रहा होगा, नहीं समझे? देखो tan 60 का मान कितना होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, ध्यान दो। ये वाला जो साइड है ना, कितना हो गया, और ये वाला साइड कितना हो गया, ध्यान दो, नजर ना हटे भाई। ये वाला कितना हो गया, बोलो, ये वाला कितना हो गया, √3। और ये वाला कितना हो गया, 1। सवाल में दिया है 1 का वैल्यू कितना, 15। 1 का वैल्यू कितना, 15। कितना गुना हुआ, अरे कितना गुना हुआ, 1 से 15 तक पहुंचने में कितना गुना हुआ, 15 गुना हुआ। कितना गुना हुआ, 15। जब इसमें आपने 15 का गुना किया, तो क्या इसमें 15 का गुना नहीं करेंगे, तो कितना होगा, 15√3 मीटर। आंसर, नहीं समझे? हो गया आंसर। आप कहोगे सर ये वाला भी बता दीजिए ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ये वाला आपका 1 है और ये √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिलेगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना का, 4 मिलेगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल, 1 का वैल्यू 15, √3 का वैल्यू 15√3, कितना का गुना हुआ था, 15। यही आपका क्या था, आंसर। बट अगर पूछे बताइए कर्ण कितनी है, तो इसमें भी कितना का गुना करोगे, 15। 15 दूनी 30 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? कब ट्रिक अप्लाई करोगे, जब ये समझ में आपको आ जाए। क्या ये समझ में आया, बताइए समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आया, ये भी आ गया, अरे वाह कमाल है। ट्रिक वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको? आज का क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ऑल द बेस्ट।